हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज और सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस मैसेज तक आएंगे, इस रीडिंग तक आएंगे, तब भी यह आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देगा, तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो चलिए देखते हैं एनर्जी अपडेट क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, आपकी एनर्जी क्या है, एनर्जी अपडेट क्या है, क्या मैसेज है। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, एनर्जी अपडेट प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 of Wands, wow, Ace of Wands, 4 of Cups, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Devil, okay, King of Swords, Hermit, 3 of Pentacles, 6 of Swords, 3 of Swords, 5 of Cups, 5 और 4 साथ में आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, हाई प्रीस्टेस। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं एनर्जी अपडेट की बात करूं, तो अब आप काफी ज्यादा यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पुरानी ऊर्जाओं से, कुछ नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, है ना। यहाँ कुछ पास्ट की ऊर्जाएं भी आपके लिए आ रही हैं, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है, साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि पास्ट में कुछ समय आपके जीवन का ऐसा रहा है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पीड़ा सही है, सिर्फ और सिर्फ दर्द सहा है, तकलीफ आपको मिली है ना। और ये कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा है, कुछ ऐसी परिस्थिति रही है जो आपको लंबे समय से इफेक्ट करती रही है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे एनर्जी आ रही है कि अभी तक आप उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से, उस एनर्जी से प्रभावित होते रहे हैं, है ना। अब तक यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जिसे कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा दर्द है ना, जो शायद कुछ ऐसे घाव है जो आपके अपनों ने दिए हैं, कुछ आपके अपने लोगों ने दिए हैं, जिसपे शायद आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया हो, बहुत ज्यादा विश्वास किया हो। आपके अपने ही आपके आपको जैसे छुरा घोंपा हो किसी ने, आपके विश्वास का जैसे किसी ने बहुत ही बुरा परिणाम आपको दिया है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे डबल एनर्जी भी है, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भी मैं देख पा रही हूँ। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी है कि यहाँ किसी प्रकार के स्पेल कास्टिंग से भी आप निकले हो, मतलब कि आप पे स्पेल कास्ट किए हो, आप काफी लंबे समय से ब्लैक मैजिक जैसी ऊर्जाओं से भी जूझ रहे थे, है ना। यहाँ हेल्थ वाइज भी आपको काफी अप डाउन देखना पड़ा। हेल्थ भी यहाँ पे मुझे लगता है कई लोगों की जैसे इस वजह से बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हेल्थ वाइज भी। और अभी भी जैसे यहाँ इश्यूज आपके सामने हैं, इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स शायद नॉर्मल आ रही हो, तो काफी ज्यादा यहाँ पे पेन आपने देखा है। लेकिन जो एनर्जी अब शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। स्ट्रगल से अब आप अपने लाइफ की एक पीसफुल फेज की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। अब आप अपने जीवन के एक शांतिमय फेज की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पीस हो, शांति हो, जहाँ आप अपने जीवन के एक अच्छे रूप को अनुभव कर पाए, है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है।
तो देखिए आपके जीवन में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये कुछ ऐसा परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है। एस ऑफ वांड्स और सिक्स ऑफ वांड्स यहाँ पे आपके लिए एक तरह से यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हैं। ब्रह्मांडीय आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स आप जैसे विजय हो रहे हो, आपको विजय प्राप्त हो रही है। हर प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति पर जैसे आप विजय प्राप्त कर रहे हो। और यहाँ आपके मान-सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे आपकी जय-जयकार हो रही हो यहाँ पे। यहाँ आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है और आप जैसे विजय घोष के साथ आगे बढ़ रहे हो। विजय घोष जहाँ यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ नेगेटिव एनर्जीज पे आप अपनी लाइफ की कुछ स्ट्रगल वाली परिस्थितियों से जैसे जीतते हुए बाहर निकल रहे हो कि हाँ, आखिर में आपका जो ये जीवन का युद्ध चल रहा था नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, जैसे अब इस युद्ध का अंत नजर आ रहा है। आपके जीवन में जो युद्ध अब तक आप करते आ रहे हो अपने लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, नेगेटिविटी के साथ, उसका अंत और आपका विजय घोष। जैसे इस समस्त परिस्थितियों पर आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। तो यहाँ पे फिर से आपका जैसे जीवन एक बार समृद्ध होता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आप फेस कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्स की तरफ से अवसर आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। अब तक जैसे सब कुछ रुक सा गया था आपके जीवन में, नेगेटिविटी ने सब कुछ रोक रखा था, ब्लैक मैजिक ने सब कुछ रोक रखा था आपके जीवन में। आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आप एफर्ट्स खूब लगा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपके धन के प्रवाह को रोक रखा था। तो यहाँ पे अब इन सब चीजों को यूनिवर्स काट रहे हैं, आपके आराध्य काट रहे हैं, बजरंग बली काट रहे हैं, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को। और हर नकारात्मक ऊर्जा पे आपका विजय घोष सुनाई दे रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर आपके जीवन में आ रहा है जो आपके जीवन को समृद्ध बना देगा। आपके प्रेम जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का क्लेश, कष्ट आप फेस कर रहे थे तो वो सब यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर आपकी सिद्धियां, आपका पूजा पाठ सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपने ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था खुद को, अपनी परिस्थितियों को, और उसी के परिणाम, शुभ परिणाम अब आपके जीवन में आ रहे हैं और आप अपने जीवन के हर कष्ट से, हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो, है ना। आपके जीवन के जो कांटे अब तक आपको चुभ रहे थे, कुछ लोगों ने आपके जीवन में जो कांटे बिछाए थे, जैसे वो सारे कांटे निकाल दिए जा रहे हैं। आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो या जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो, जो सिर्फ आपके लिए कल्पना बन गई थी कि आपके जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं, आपके जीवन में सब ठीक हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना बन गई थी वो हकीकत बनने जा रही है। थ्री ऑफ पेंटाकल और उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, जो कि दिखाता है कि अब आपके जीवन में हर षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन लोगों को आपके जीवन से पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। जैसे एक तरह से डिटैचमेंट दिख रहा है, जैसे ऐसे लोगों की आपके जीवन में अब जगह ही नहीं बची है ना। अब ये लोग आपके जीवन से पूरी तरह से दूर कर दिए जाएंगे। और बॉटम की एनर्जी भी हाई प्रीस्टेस की आपके लिए आ रही है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप डिवाइन एनर्जी से सीधे संपर्क में आ रहे हैं, है ना। जिसे यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और आप आध्यात्मिक मार्ग पे और आगे बढ़ रहे हो, हाई प्रीस्टेस के लेवल पे जा रहे हो। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या संदेश है बजरंग बली के। सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए आया है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बजरंग बली ने ली है, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बजरंग बली का सबसे पहला ही मैसेज आ गया है कि आपकी रक्षा की और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बजरंग बली की है, उन्होंने ली है। तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी निगेटिविटी से, किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का स्पाइल, ब्लैक मैजिक ये आप पे असर नहीं कर सकता है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बजरंग बली काटेंगे, आपकी हर परिस्थिति में वो रक्षा करेंगे। टाल मटोल करना बंद करें और बदलाव शुरू करें।
इस धरती पर सब कुछ अस्थाई है। यहाँ तक कि जो दर्द आप अभी अनुभव कर रहे हो, वह भी बीत जाएगा। यहाँ बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि अब टाल-मटोल करना बंद करिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाना प्रारंभ कीजिए। इस धरती पे सब कुछ अस्थाई है, यानी कि परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो परिस्थिति का अनुभव अभी आप कर रहे हो, जो दर्द का अनुभव आप कर रहे हो ना, ये भी अस्थाई है, ये भी बीत जाएगा, है ना? रात है जीवन में तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी, है ना? तो ये जीवन अस्थाई है, इसमें चलता रहता है। कोई भी परिस्थिति परमानेंटली आपके जीवन में नहीं रह सकती है ना? तो यहाँ ये बात भी आप स्वीकार कीजिए कि अभी जिस दर्द और तकलीफ को आप फेस कर रहे हो, वो समय भी गुजर जाएगा। तो अब बदलाव के लिए तैयार रहें। पित्त दोष, अपनी डाइट चेंज करें। अगर आज आप अपनी इस परेशानी को इग्नोर कर रहे हैं, तो आगे जाके बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ बजरंगबली किसी को हेल्थ वाइज अलर्ट कर रहे हैं। आपके लिए हेल्थ वाइज मैसेज निकल रहा है कि अगर पित्त दोष आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है ना? पित्त की प्रॉब्लम बढ़ रही है, एसिडिक अगर बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी की समस्या हो रही है, तो अपनी डाइट को अभी चेंज करने की ज़रूरत है आपको। अगर अभी आप अपनी इस परेशानी को इग्नोर करके चलते रहे, तो आगे जाके फ्यूचर में ये फिर बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आप में से किसी के साथ ये रेज़ोनेट कर रहा है, तो अपनी डाइट पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हो। धैर्य रखिए, अपने भाग्य पर भरोसा रखें, बार-बार अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए, इससे आप अपने जीवन को बदतर बना लेंगे। आपको यहाँ बजरंगबली बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये अस्थाई हैं। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अस्थाई है। ये समय भी गुज़र जाएगा। अपने भाग्य पे भरोसा रखिए। ये जो सिचुएशन चल रही है, इसमें बार-बार अपनी किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए। क्योंकि इससे फिर आप अपने आने वाले जीवन को बदतर बना लेंगे, आप अपने भविष्य को बदतर बना लेंगे। तो आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। आप एक लाइट वर्कर हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पे आए हैं। यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, बजरंगबली आपको बोल रहे हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पे आए हैं, ईश्वर ने आपको इसीलिए इस धरती पे भेजा है। यदि आपका रास्ता सही है, तो अंत में आपकी जीत निश्चित है। अंतिम परिणाम आपके हक में होना निश्चित है। यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं, बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका रास्ता सही है, आपकी जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है, इसमें आप सही हो, आपका रास्ता सही है, तो अंत में आपकी जीत होना निश्चित है। इसका जो भी अंतिम परिणाम होगा, वो आपके हक में ही होगा। चाहे आप अभी किसी भी परिस्थिति को फेस कर रहे हो, इसका परिणाम आपके हक में ही आएगा। उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, जो आपको इग्नोर करते हैं। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा या तो इग्नोर करके चल रहा है और आप उनके पीछे भाग रहे हो। आप कहीं न कहीं से उनके बारे में पता कर रहे हो, है ना? तो यहाँ अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तो अब उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। डर का सामना डट कर कीजिए। मन से कभी हार मत मानिए, अपने आप पर विश्वास करिए और आखिरी दम तक लड़िए। बजरंगबली यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको डर का सामना डट कर करना है, मन से कभी भी हार नहीं माननी। देखिए आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको घबराहट हो, जिससे आप डर जाएँ, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मन से कभी नहीं हारना है। जो भी परिस्थिति हो इसका डट कर सामना करो और विश्वास करो, आखिरी दम तक लड़ो, विजय आपकी निश्चित है। जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपके जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, उनकी बात को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, जैसे किसी के डिसीजन कोई अपने डिसीजन आप पे थोप रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरे लोग आपके निर्णय लेते रहेंगे। तो अपने लिए बोलना सीखिए, अपने निर्णय खुद लेना सीखिए। आपको किसी से डरना नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों में भी अपार खुशियाँ पाई जा सकती हैं। अपने खुशी के पलों को संजोएँ। यहाँ बजरंगबली बोल रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आपके जीवन में दिन में जो भी ऐसे पल हो जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको दे, उस पलों को संजोना शुरू कीजिए। आप सही रास्ते पर हैं।
आप जो कर रहे हैं, करते रहें क्योंकि ये काम करना है। देखिए बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि अभी आप जिस भी रास्ते पे हो वो सही रास्ता है। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए आपने जो भी रास्ता चुना है, जो भी राह चुनी है, वो बिल्कुल सही है। और अगर आप जो भी इसमें मैनिफेस्टेशन या जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो करते रहें। जो भी आप साधना, आराधना कर रहे हैं अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, वो करते रहें क्योंकि यह काम कर रहा है। तो इसे बंद नहीं करना है। इस बात पर विश्वास रखिए कि आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं। आपकी प्रार्थनाएँ स्वीकार हो गई हैं। बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि आपको इस बात पर विश्वास रखना है, इस बात का विश्वास रखिए। बजरंगबली पर विश्वास रखिए कि आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएँ हैं वो स्वीकार कर ली गई हैं। अब तक आप जो भी प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे खुद के लिए, अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, तो वो प्रार्थनाएँ स्वीकार हो चुकी हैं और अब समय है आपके जीवन में चमत्कार होने के। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।